बार ये लड़ाई कांग्रेस और भाजपा की आमने सामने है या आम आदमी पार्टी भी इसमें अपना दम मारेगी या फिर गुजरात की तरह हारेगी। कि राजगढ़ जिले की 500 विधानसभा सीटों पर क्या आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। दिग्विजय सिंह पर आप आरोप लगाते हैं कि वो बंटाधार हैं, पर तो आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं और वहाँ इंडिया अलायंस में केजरीवाल जी राहुल जी के साथ सेल्फियाँ खिंचवा रहे हैं। तो मैं तो बंटाधार ही कहूँगा ना यहाँ। और रही बात शिवराज सिंह चौहान जी की, तो मैं उनको मिस्टर परफेक्ट बंटाधार बोलता हूँ। किस मुद्दे पर चुनाव है मध्य प्रदेश में लड़ेंगे? आम आदमी पार्टी आएगी तो किसानों को उनकी खेती का जो बिल है वो तो पूर्णतः माफ़ रहेगा। बांट रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो पंजाब और दिल्ली में भी तो बहुत सारी चीज़ें फ्री हैं, तो वहाँ पर क्यों? आप मामा हो लेकिन कंस मामा हो। ये आप भाजपा की बी टीम है और भाजपा कहती है कि कांग्रेस की बी टीम है, तो आप किसी के आम आदमी पार्टी की जमानतें जब्त हो जाएंगी। इस पर आपका क्या? जमानतें जब्त किसकी होती है? हाँ। वो तो जनता तय करेगी। मैंडेट किसको मिला? खरीद फरोख्त करके किसने सरकार बनाई? तो अब भगदड़ लड़ रही है। तो आपकी पहली सूची कब जारी होगी फिर वोटर, अभी जो इलेक्शन कैंडिडेट की? ब्यावरा विधानसभा से दावेदारी करेंगे? यहाँ तो अब पूरी जनता दावेदारी कर रही है सर। 8 दिन में नल आते हैं और वो भी गंदा पानी आता है, पीने योग्य नहीं होता है। तो ये स्थिति भी ये आज़ादी से ले कितने सालों में नहीं सुधार पाए। के शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जो दिल्ली में थे, अभी तक बेल नहीं मिल पा रही है, क्या बात है? सत्य जो है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। सत्य की हमेशा विजय हो। नमस्कार साथियों, मैं ज़फ़र सैफ़ी और आप देख रहे हैं द ट्रस्ट मीडिया। चुनावी साल है, 2 महीने बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। सभी को इसका इंतज़ार है कि कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। अब इस बार ये लड़ाई कांग्रेस और भाजपा की आमने सामने है या आम आदमी पार्टी भी इसमें अपना दम मारेगी या फिर गुजरात की तरह हारेगी। इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं राजगढ़ जिले के आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र यादव सर। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर। सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे कि राजगढ़ जिले की 500 विधानसभा सीटों पर क्या आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है? हाँ, राजगढ़ जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र है और 500 विधानसभा में हम पूरी दमखम के साथ आम आदमी पार्टी है चुनाव लड़ेगी। ऐसा आप चुनाव लड़ेंगे या आप पार्टी से टिकट मांग रहे हैं? आपका अपना क्या निर्णय है? नहीं, ये तो पार्टी का निर्णय है। पार्टी का एक सर्वे होता है, प्रत्येक कैंडिडेट का एक सर्वे होता है, उसके कार्य का आकलन किया जाता है। उस आधार पर पार्टी टिकट देती है और पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसके साथ रहेंगे। ऐसा अच्छा, आपके द्वारा अक्सर किया जाता है, मैंने कई बार देखा है कि दिग्विजय सिंह पर आप आरोप लगाते हैं कि वो बंटाधार हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि यहाँ पर तो आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं और वहाँ इंडिया अलायंस में केजरीवाल जी राहुल जी के साथ सेल्फियाँ खिंचवा रहे हैं, तो क्या ये मतलब कि किस तरह से इसे आप साबित करेंगे कि आप उनके साथ हैं या नहीं? इंडिया अलायंस लोकतंत्र को बचाने की एक लड़ाई के लिए इंडिया अलायंस बनाया गया। और रही बात दिग्विजय सिंह बंटाधार जी की, मैं अक्सर कहूँगा क्योंकि उनका एक गढ़ रहा है। शुरू से लोग कहते हैं कि राजगढ़ जिला दिग्विजय सिंह जी का गढ़ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लीजिए कि यहाँ के क्षेत्र में कितनी आवश्यकताएं वाली, जैसे शिक्षा की हम बात करेंगे तो दिग्विजय सिंह ने शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं किया। अस्पतालों की बात देख लीजिए आप, यहाँ रोजगार के नाम पे उद्योग देख लीजिए आप। तो मैं तो बंटाधार ही कहूँगा ना यहाँ। इसने तो पूरे राजगढ़ जिले का बेड़ा गर्क कर दिया, इसलिए तो बंटाधार दिग्विजय सिंह जी है ही सही। अच्छा, और शिवराज सिंह जी के बारे में भी आप अक्सर कमेंट करते हैं, तो उनसे भी नाराज़गी है? चुनावी साल है इसलिए आप उभर के बोल रहे हैं या कुछ और बात है? नहीं, चुनावी साल नहीं है। हम तो जनता की लड़ाई और जनता के मुद्दे और जनता की हक की बात हमेशा करते रहते हैं। और रही बात शिवराज सिंह चौहान जी की, तो मैं उनको मिस्टर परफेक्ट बंटाधार बोलता हूँ, क्योंकि राजगढ़ जिले में वो आते हैं, हमेशा घोषणाएं करके चले जाते हैं। तो मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह जी और मिस्टर परफेक्ट बंटाधार शिवराज सिंह जी चौहान ने आज़ादी से लेके अभी तक भाजपा और कांग्रेस का ही विधायक रहा हो, चाहे मुख्यमंत्री रहे हो, यहाँ की जगह आना है, घोषणाएं करना है और चले जाना है। अब हम इनसे बात करते हैं कि आप स्कूलों की बात कब करोगे, तो ना तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब दे पाते हैं, ना कांग्रेस के देते हैं। अस्पतालों की ये बात करते नहीं है, रोजगार और उद्योग लगाने की ये बात करते नहीं है, यहाँ पार्कों को डेवलपमेंट की ये बात करते नहीं है, सड़कों के सुंदरीकरण की ये बात करते नहीं है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक अच्छा हमारा ज़िला है, किसानों के हित की ये बात करेंगे नहीं, महिलाओं के सम्मान की ये बात करेंगे नहीं। तो मिस्टर परफेक्ट बंटाधार और मिस्टर बंटाधार दोनों ने मिलकर के हमारे ज़िले का तो बेड़ा गर्क कर दिया है। अब आने वाले समय में जनता ही कुछ चुनाव लड़ेगी यहाँ से, और जनता खुद चाहती है कि इस बार राजगढ़ जिले में परिवर्तन हो, बदलाव हो, और जनता आम आदमी पार्टी को उसमें देखना चाहती है। अच्छा, आप लोग इन पर आरोप लगा रहे हैं, तो आपका अपना मैनिफेस्टो क्या है कि आप किस मुद्दे पर चुनाव मध्य प्रदेश में लड़ेंगे?
मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से दिल्ली और पंजाब में काम हुए, चाहे आप शिक्षा की बात कर लीजिए, शिक्षा में वर्ल्ड क्लास के स्कूल दिल्ली के अंदर बने हुए हैं। विदेशी लोग भी दिल्ली के स्कूलों को देखने आते हैं। वहाँ के आप मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए। वहाँ रोज़गार की बात करें तो पंजाब में अभी 26,000 के आसपास नियुक्तियाँ भी हुई है। ठेका जो प्रथा है, यहाँ ठेका प्रथा चल रही है, कर्मी प्रथा चल रही है। तो यदि आम आदमी पार्टी यहाँ आती है तो ये मान के चलिए कर्मी प्रथा, ठेका प्रथाएँ, संविदा, इन सबको परमानेंट करने का काम आम आदमी पार्टी यहाँ करेगी। और किसानों की हम बात करें तो आज किसानों के साथ इतना छलाव हो रहा है, ये कह रहे हैं हम सम्मान निधि दे रहे हैं किसानों को, लेकिन असल में देखिए कि उसकी लागत कितनी है। लागत भी किसान की सही तरीके से उसकी फसल से नहीं निकल पा रही है। तो और बिजली के नाम पे देख लीजिए आप, बिजली के अनाप शनाप बिल किसानों के आते हैं। आम आदमी पार्टी आएगी तो किसानों को उनकी खेती का जो बिल है वो तो पूर्णतः माफ़ रहेगा, और कुछ ऐसे कानून भी यहाँ बनाए जाएंगे जो किसान के हित में रहेंगे। ये मुफ्त की रेवड़ी के चलते भी आप लोगों ने कई बार बोला कि ये जो बांट रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो पंजाब और दिल्ली में भी तो बहुत सारी चीज़ें फ्री हैं, तो वहाँ पर क्यों यहाँ अलग वहाँ अलग? देखिए, दिल्ली एक सरप्लस स्टेट है, वहाँ का बजट प्लस में चल रहा है, और मध्य प्रदेश का बजट है 3.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में है। तो आप देख लीजिए कि दिल्ली में जब हमारा प्लस बजट है तो हम वो महिलाओं के सम्मान के लिए बसें फ्री कर रहे हैं, महिलाओं को जो है उनको उचित सहायता राशि भी मिल रही है, वहाँ शहीदों के सम्मान में 1 करोड़ रुपए भी मिल रहे हैं। लेकिन हमारा जो स्टेट है, अब शिवराज सिंह जी चौहान महिला के नाम पे 1,000 रुपये दे रहे हैं महिला सम्मान के नाम पर। 1250 कर दीजिए, बढ़ाते बढ़ाते 3,000 कर देंगे। हाँ। तो उनको रोज़गार कब देंगे? एक एजुकेटेड जो फाइनल MA करी हुई गर्ल्स है, हाँ, उसकी शादी हो गई है, वो रोज़गार के लिए 5-7 साल उसने त्याग करा है, उसकी एज निकल गई है, आप उसको 1,000-1,200 रुपये में मतलब आपके हिसाब से नहीं देना चाहिए? सम्मान दो ना, सम्मान देना ही चाहिए, लेकिन आप उसको उसका रोजगार दो, उसका हक दो। नारी का उचित जो हक है वो हक उसको मिल। शिवराज सिंह जी कहते हैं मैं मामा हूँ और मेरी बहन है, इसलिए मैंने लाडली बहना योजना शुरू कर दी। आप मामा हो लेकिन कंस मामा हो, क्योंकि कोरोना काल में देखिए किस प्रकार से संविदा कर्मियों ने काम किया था अस्पतालों के अंदर, वो भी तो उनकी बेटियाँ हैं, वो बेटियाँ नहीं है क्या? आज जो बेटियाँ पढ़ कर के घर बैठी हुई है या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी तो उनकी बेटियाँ भांजे हैं, नहीं है क्या? तो ये तो कंस मामा निकल रहे हैं जो अपने भांजियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस का आरोप लगता है कि आप भाजपा की बी टीम हैं और भाजपा कहती है कि कांग्रेस की बी टीम है, तो आप किसी की बी टीम हैं या आप अपने स्वतंत्र लड़ाई लड़ रहे हैं? कांग्रेस और भाजपा A और B का खेल खेलती रहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी तो इस देश की टीम है, इस जनता की A टीम है। B और C की लड़ाई इन दोनों की है, हम A नंबर पे है और A बन करके रहेंगे। अच्छा, ये आरोप ये भी है, आरोप नहीं, ये मतलब चुनावी बात है कांग्रेस और भाजपा की तरफ से कि आम आदमी पार्टी की जमानतें जब्त हो जाएंगी, इस पर आपका क्या? जमानतें जब्त किसकी होती है? हाँ। वो तो जनता तय करेगी, जनता के हाथ में फैसला है, क्योंकि इन्होंने 2018 का चुनाव देख लीजिए ना आप, खरीद फरोख्त मैंडेट किसको मिला, खरीद फरोख्त करके किसने सरकार बनाई। तो अब भगदड़ देख लीजिए अभी फिलहाल में नेताओं की, भाजपा वाले कांग्रेस में, कांग्रेस वाले भाजपा में, तो ये तो भाजपा में कांग्रेस और कांग्रेस में भाजपा हो चुकी है। अब जनता के पास तो एक ही विकल्प है, आम आदमी पार्टी। तो मुझे लगता है कि तो आम आदमी की लहर है आपके साथ? हाँ, आम आदमी पार्टी की लहर है, और वो भी जनता लहर चला रही है। तो आपकी पहली सूची कब जारी होगी फिर वोटर, अभी जो इलेक्शन कैंडिडेट्स की? अभी हमारा सर्वे का काम चल रहा है, सर्वे में जो प्रत्याशी चयन जो होगा हमारा, उसके आधार पर ही हम पहली सूची बहुत जल्दी जारी करेंगे। CM फेस कौन होगा ये कौन तय करेगा? या फिर जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी हैं और उन्होंने पंजाब के चुनाव से पहले ही भगवंत मान को फेस डिसाइड कर दिया था, उसके नाम पे वो वहाँ चुनाव जीते, तो MP में ऐसा कोई चेहरा जो CM फेस होगा? ये जनता तय करेगी। केजरीवाल जी अक्सर जब भी कोई चुनाव होता है और CM फेस होता है तो ईमेल के माध्यम से सभी से जवाब लेते हैं। जनता जिस पर भी मोहर लगा रहे वही हमारा CM फेस होगा। अभी तो हम ये चुनाव जो है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, उसमें फिर आप लोकसभा चुनाव में क्या करेंगे? फिर आप अलायंस के साथ चुनाव लड़ेंगे? ये जो भी केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय रहेगा वो हमें स्वीकार रहेगा, पार्टी को स्वीकार रहेगा। यहाँ से आप ब्यावरा विधानसभा से दावेदारी करेंगे? यहाँ तो पूरी जनता दावेदारी कर रही है सर। नहीं, मैं तो आपका पूछ रहा हूँ। कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी जनता मन बना चुकी है, और मैंने भी मन बना चुका है कि इन भ्रष्टाचारियों को यहाँ की राजनीति से ख़त्म किया जाए। अभी कई सर्वे आए जो बड़े न्यूज़ चैनल से उनका, लेकिन उन्होंने तो कहीं भी आपकी सरकार बनते ना ज़्यादा सीटें लाते कुछ दिखाया, तो फिर आप कैसे ये दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे? आप देखिए, हम सर्वे में नहीं आते हैं, दिल्ली में सर्वे में नहीं आए, पंजाब में सर्वे में नहीं आए, सीधे हम सरकार में आते हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर भी हम सीधे सरकार में आएंगे। ऐसा ये बात श्योरिटी है आपको? यहाँ के और भी लोकल मुद्दे हैं जो
राजगढ़ ज़िले के मुद्दे हैं, इनको लेकर कुछ जनता से आप कहना चाहेंगे या इसमें कुछ मुद्दों को लेकर आप आगे दावेदारी करेंगे और चुनाव लड़ेंगे? मेरा राजगढ़ ज़िले की समस्त जनता जनार्दन से एक विनम्र अपील है कि आपने आज़ादी से लेकर इतने सालों तक भाजपा और कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन आज आप फिर भी अपनी मूलभूत सुविधाओं को पाने के लिए तरस रहे हैं। यहाँ के नेता केवल आपके वोट बटोरने का काम करते हैं और उसको नोट में बेच देते हैं। तो अगर हम ब्यावरा विधानसभा में देखें या किसी भी अन्य विधानसभा में हम देखें तो आज सबसे मूलभूत आवश्यकता वाली चीज़ है पानी। पानी की व्यवस्था आज तक कोई भी नगर पालिका राजगढ़ ज़िले की सही तरीके से संचालित नहीं कर पाई कि प्रतिदिन रहवासियों को पानी मिल सके। ब्यावरा की हालत ये है कि 8-8 दिन में नल आते हैं और वो भी गंदा पानी आता है, पीने योग्य नहीं होता है। तो ये स्थिति भी ये आज़ादी से लेकर कितने सालों में नहीं सुधार पाए। शिक्षा की बात हम करेंगे, क्योंकि शिक्षा में आप मुझे ज़िले का एक ऐसा अच्छा स्कूल बता दीजिए कि जहाँ उत्कृष्ट शिक्षा मिल सकती हो, क्योंकि केवल नाम बदलते रहते हैं और काम वही चलता रहता है और उसमें भी भ्रष्टाचार चलते रहते हैं। अभी CM राइज स्कूल शुरू करें पिछले सालों से, वो बिल्डिंग वही है, टीचर्स वही है, ठीक है ना, स्टूडेंट्स भी वही है, परिवर्तन कहाँ करा इन्होंने? CM राइज के नाम पे नहीं। आप स्कूलों के लिए MP में क्या करेंगे? नहीं, स्कूलों को तो देखो वर्ल्ड क्लास बनाने का काम ही केजरीवाल ने किया है। केजरीवाल शिक्षा की राजनीति करते हैं ना, ये लोग तो जाति और धर्म की करते हैं, हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और काम की राजनीति। अच्छा, आपके शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जो दिल्ली में थे, अभी तक बेल नहीं मिल पा रही है, क्या बात है? देखिए, एक झूठे आरोपों में उनको केवल एक राजनीतिक षड्यंत्र के कारण अंदर कर रखा है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, जल्दी वो बाहर होंगे और सत्य जो है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, सत्य की हमेशा विजय होगी। न्यायपालिका से उम्मीद है आपको कि उन्हें जमानत मिलेगी? पूरी उम्मीद है ना, और लोकतंत्र की लड़ाई इसीलिए तो इंडिया अलायंस के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ राजगढ़ ज़िले के आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिन्होंने दावा किया है कि हम मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ेंगे और राजगढ़ ज़िले के 5 सीटों में विधानसभा चुनाव ना ही लड़ेंगे और जनता के साथ जीतेंगे। तो ये तो खैर वक्त बताएगा, 2 महीने बाद चुनाव है। और हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए द ट्रस्ट मीडिया।